अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शाहिद अली और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल गुड नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बाइकिया और इनड्राइव के बीच में कंपैरिजन करके बताने वाला हूं कि आपको इन दोनों में से कौन सी सर्विस इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप एक राइडर बनना चाहते हैं तो आपको दोनों सर्विसेज में से कौन सी सर्विस में खुद को रजिस्टर करवाना चाहिए, या फिर अगर आप पैसेंजर के तौर पर इन सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोनों में से आपको कौन सी सर्विस को इस्तेमाल करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों सर्विसेज के बारे में, इन दोनों कंपनीज के बारे में कंप्लीट कंपैरिजन करके बताने वाला हूं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपने दोनों में से कौन सी सर्विस को इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को आगे जारी रखने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल गुड नॉलेज को और साथ में दबाएं बेल आइकन को, ताकि आपको हर न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं बाइकिया से। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने पाकिस्तान में कभी न कभी बाइकिया की सर्विस को इस्तेमाल लाजमी किया होगा। अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया है तो कम से कम आपने इसका नाम लाजमी सुना होगा। बाइकिया कंपनी एक पाकिस्तान की कंपनी है जो कि राइडिंग और पार्सल डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बाइकिया कंपनी 2016 में वजूद में आई थी और इसके जो फाउंडर हैं वो है मुनीब मायर। और अगर हम यहाँ पर बात करें इनड्राइव की, तो इनड्राइव एक रशियन कंपनी है जो कि राइडिंग और पार्सल डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनड्राइव 2013 में वजूद में आई थी और इसके जो फाउंडर हैं वो है आर्सेन तोन्स्की। अब यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस के इंटरफेस के बारे में। तो बाइकिया एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो है उर्दू में। तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश इंटरफेस को यूज करने में यूज टू होते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत मुश्किलात होती हैं उर्दू इंटरफेस को यूज करने में। अगर हम यहाँ पर बात करें इनड्राइव एप्लीकेशन की, तो इनड्राइव एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो है इंग्लिश में और वो बहुत सिंपल है। अगर आपने पहले इंग्लिश इंटरफेस में एप्लीकेशंस को यूज किया है तो यहाँ पर आपको कोई भी मसला नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि दोनों एप्लीकेशन में से कौन सी एप्लीकेशन का इंटरफेस यूज करने में ज्यादा आसान है, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा इनड्राइव एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि उसका जो इंटरफेस है वो यूज करने में काफी आसान है। इन दोनों एप्लीकेशंस को मैंने खुद इस्तेमाल किया है एज अ पैसेंजर के तौर पर भी और एज अ राइडर के तौर पर भी। दोनों में से मुझे इनड्राइव का जो इंटरफेस है वो काफी आसान लगता है एज कम्पेयर टू बाइकिया के इंटरफेस से। अब मैं यहाँ पर आपको पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से किराए के बारे में बताता हूँ कि किराया दोनों एप्लीकेशंस में से कौन सी एप्लीकेशन पर आपको कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम किराए की बात करें तो बाइकिया पर आपको किराया जो है वो इनड्राइव के निस्बत ज्यादा देखने को मिलता है, और अगर आप पैसेंजर हैं तो आपको इनड्राइव पर किराया जो है कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू बाइकिया। और अगर हम राइडर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इनड्राइव पर आपको किराया जो है कम मिलता है एज कम्पेयर टू बाइकिया। बाइकिया पर आपको किराया जो है वो इनड्राइव से ज्यादा मिलता है। तो अगर आप पैसेंजर हैं और आप बाइकिया की सर्विस को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर किराया जो है आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। और दूसरे एंड पर अगर आप पैसेंजर हैं और आप इनड्राइव एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको किराया जो है वो बाइकिया की निस्बत कम देखने को मिलेगा। तो इसके बाद अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोनों एप्लीकेशंस पर पैसेंजर और राइडर्स की तादाद के बारे में। अगर मैं पैसेंजर के बारे में बात करूं तो दोनों एप्लीकेशंस पर आपको सेम पैसेंजर यानी कि सेम पैसेंजर की तादाद देखने को मिलेगी। यहाँ पर पैसेंजर की तादाद में दोनों एप्लीकेशंस पर इतना कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में अगर हम देखें तो इनड्राइव पर पैसेंजर्स की तादाद जो है वो ज्यादा होती जा रही है एज कम्पेयर टू बाइकिया, क्योंकि वहां पर किराया पैसेंजर्स के लिए कम है। और अगर हम राइडर्स की बात करें तो बाइकिया पर आपको राइडर्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू इनड्राइव, क्योंकि बाइकिया पर किराया जो है वो ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू इनड्राइव। तो बाइकिया पर राइडर्स को जो है किराया ज्यादा मिलने का एडवांटेज जो है मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, अकाउंट क्रिएट करने की, चाहे वो एज अ पैसेंजर के तौर पर हो या फिर एज अ राइडर के तौर पर हो। तो यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेशन में आपको सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा। अगर आप वहाँ पर खुद को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, चाहे वो एज अ पैसेंजर के तौर पर हो या फिर चाहे वो एज अ राइडर के तौर पर हो, तो दोनों में आपको तकरीबन सेम स्टेप्स देखने को मिलेंगे। दोनों एप्लीकेशंस के स्टेप्स जो है वो इजी हैं।
यहाँ पर आपको दोनों एप्लीकेशंस में कोई इतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो आखिर में अगर मैं दोनों एप्लीकेशंस के बारे में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर मैंने जो देखा है कि बाइकिया एप्लीकेशन में आपको छोटे मोटे इश्यूज देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर आप वहां पर अकाउंट का टॉपअप करते हैं और वहां पर आप कोई भी राइड जो है कुछ दिनों तक वो नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट में जो बैलेंस रखा हुआ होगा वो आपका गायब हो जाएगा, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इनड्राइव के केस में आपको ऐसा कोई भी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। इस इश्यू के बारे में मैंने बाइकिया टीम से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि जब आप राइड को कंटिन्यू करेंगे, मिसाल के तौर पर जब आप अपनी पहली राइड दोबारा से एक्सेप्ट करेंगे, किसी पैसेंजर को पिक करेंगे तो आपका वो बैलेंस जो है वो वापस आ जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अगर मैं एप्लीकेशन को कुछ दिनों तक इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो मेरा जो बैलेंस है वो अकाउंट में मौजूद रहना चाहिए, लेकिन मेरा जो बैलेंस था वो वहां से गायब हो गया था। तो यहाँ पर ये था दोनों एप्लीकेशंस के बारे में कंपैरिजन। अगर आपने दोनों कंपनीज की सर्विसेज को इस्तेमाल किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको दोनों में से कौन सी ज्यादा बेहतर लगती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गुड नॉलेज को और साथ में दबाएं बेल आइकन को, ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज।